प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम और जय मसीह की। मेरे साथियों, आज हम देखते हैं बहुत लोग कहते तो है कि वह मसीह विश्वासी है, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर के वचनों पर आधारित नहीं होता। वे पाप के अंधकार में चलने वाले होते हैं और कहते हैं कि वे मसीह विश्वासी है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना की पहली पत्री उसके पहले अध्याय और उसके 6 वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर भी अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। परमेश्वर उसके वचन को पढ़े और सुने जाने से हम सभी को आशीष दे। तो मेरे साथियों, यह वचन हमें स्पष्ट रूप से क्या शिक्षा दे रहा है? यह विश्वास और कर्म के संबंध को उजागर कर रहा है। और इस वचन से हमें क्या सीख मिलती है? मेरे प्रियो, ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के साथ सच्ची संगति करने के लिए हमारा व्यक्तिगत रूप से भी परमेश्वर के प्रकाश में चलना आवश्यक है। अंधकार जो पाप और धोखे का प्रतीक है, वो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध खराब करता है। क्योंकि मेरे प्रियो, जो व्यक्ति भी पाप के साये में चलता है, उसे परमेश्वर का प्रकाश कभी भाता नहीं है। इसे लोग दुनिया के सामने तो यह घोषित करते हैं कि वे परमेश्वर के विश्वासी है, लेकिन उनकी संगति ना परमेश्वर के साथ है और ना परमेश्वर के वचनों के साथ है। अगर ऐसे लोगों की संगति परमेश्वर के वचनों के साथ होती तो उनके जीवन से परमेश्वर का प्रकाश दिखाई पड़ता। लेकिन ये लोग धोखे दे रहे हैं दुनिया को और अंधेरे की आड़ में अपने पापों को अंजाम देते हैं। मेरे साथियों, यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं लेकिन हमारे कर्म उसके उपदेशों के विपरीत होते हैं तो हम झूठ बोल रहे हैं। यानी हमारे शब्द तब अर्थहीन हो जाते हैं जब वे हमारे कर्मों से समर्पित नहीं होते। मेरे साथियों, इस वचन के अनुसार जब कोई व्यक्ति दुनिया के सामने तो बड़ी बड़ी बातें करता है कि वो परमेश्वर का ऐसा विश्वासी है, परमेश्वर का ये करता है, वो करता है, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन में ही परमेश्वर की बातें अगर लागू नहीं होती, तब उसके जो शब्द है, जो उसके उपदेश है, वो अर्थहीन हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के वचन लागू होना आवश्यक है, और जब किसी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के वचन उसके हृदय तक चले जाते हैं, तब परमेश्वर के वचन उसके कर्मों के द्वारा इस दुनिया को प्रदर्शित होते हैं और दुनिया उसके कर्मों को देख कर कहती है कि ये मसीह का विश्वासी है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो साथियों, उसका पाखंड इस दुनिया के सामने बेनकाब हो जाता है। साथियों, इस वचन से हमें यह भी शिक्षाएं मिलती है कि परमेश्वर के साथ एक संबंध के लिए प्रामाणिकता बहुत आवश्यक है। हमारा जीवन उन मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति बिंब करना चाहिए जो हमें परमेश्वर ने बताए गए। मेरे साथियों, हमारा संबंध जब परमेश्वर के साथ होगा तो परमेश्वर की आज्ञाओं हमारे जीवन से प्रतिबिंबित होंगी, यानी दुनिया को दिखाई देंगे। परमेश्वर के मूल्य और उसके सिद्धांत हमारे जीवन से दुनिया के सामने प्रदर्शित होंगे। पाप और हमारे परमेश्वर के बीच एक दीवार बनाता है। जो पाप होता है हमारे जीवन में, वो परमेश्वर के बीच में और हमारे जीवन के बीच में एक दीवार का काम करता है। जब कोई व्यक्ति कोई पाप कर देता है तो परमेश्वर उसको देखना मंजूर नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर को पाप से घृणा है। और एक करीबी संबंध बनाए रखने के लिए हमें अपने एक्टिव लाइफ में से पाप को दूर करना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे जीवन में पाप पाया जाएगा तो परमेश्वर का प्रकाश हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा और हम अंधेरे की
घाटियों में खोते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि शैतान हमें उन अंधेरे की घाटियों से किडनैप करके उसकी दुनिया में गुलाम बना लेगा। ठीक है साथियों, फिर हमारा विश्वास तभी मायने रखता है जब वह हमारे कर्मों में दिखाई दे। अगर हम परमेश्वर के विश्वासी बनने का ढोंग ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटते रहेंगे लेकिन उसकी बातें ही हमारे जीवन में नहीं दिखाई देंगी तो फिर तो हम एक पाखंडी ही हुए ना। एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के माध्यम से ही प्रदर्शित होता है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का विश्वासी है और उसकी आज्ञाओं का पालन ही उसके जीवन में नहीं हो रहा तो वो पाखंड कर रहा है और ऐसे व्यक्तियों से आप दूर ही रहिए। मेरे साथियों, इस वचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि परमेश्वर के साथ सच्चे संबंध को स्थापित करने के लिए विश्वास और आज्ञाकारिता दोनों आवश्यक है। प्रकाश में चलकर और पाप पर विजय प्राप्त करके ही हम उसके साथ पूर्ण संगति का अनुभव कर सकते हैं। मेरे साथियों, अगर आपको यह छोटा सा संदेश पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस छोटी सी मिनिस्ट्री को अपना बहुमूल्य योगदान दीजिए। आप सभी को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष और बरकतें दे। आप सभी को जय मसीह की। खुश रहिए और परमेश्वर के राज्य में अपने स्तर पर योगदान देते रहिए। परमेश्वर आपको ऊंचा और बहुत ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद।